इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके हेल्थ को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, किस किस तरह की बीमारियों से आप घिरे हुए हैं, उसकी वजह क्या है और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो चलते हैं हम सीधा अपने स्लाइड में। आज के समय में हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे हेल्थ से रिलेटेड ही है। उसका रीजन है हमारा फूड। क्योंकि देखो यार, अभी का जो समय है, अभी के समय में जो फूड आप इम्पेक्ट करते हैं वो फूड क्या होता है, आपके शरीर में जाता तो है लेकिन वो आपको फायदा करने के बजाय आपको बहुत सारा नुकसान करता है। क्यों? पहले तो ये जान लीजिए कि फूड क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है। फूड जो होता है, जो हम डेली इंटेक करते हैं, जब हमको भूख लगती है तो जो चीजें हम खाते हैं, यानी कि हम लोग अपने भूख को शांत करने के लिए खाना खाते हैं। और एक होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो होता है जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए होता है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर। ये बहुत ज्यादा जरूरत होता है हमारे बॉडी को, डेली बेसिस में हमको चाहिए। तो हमारी बॉडी को ना फूड की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है जितना हमको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। और न्यूट्रिशन आपके खाने में है नहीं। क्यों? हमारी बॉडी में फूड तो जाता है लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं जाता। अगर न्यूट्रिशन आपको बराबर मिल जाए तो मेरे ख्याल से आपको हेल्थ रिलेटेड जितनी कंडीशंस है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा न्यूट्रिशन हमको फूड से मिलता है, लेकिन सभी फूड में न्यूट्रिशन नहीं होता है। जैसे कि एक रिसर्च किया गया 1997 में कि 1953 में जो एक बाउल जो पालक होता था उसको खाने में जितना हमको न्यूट्रिशन मिलता था, उतने ही न्यूट्रिशन अगर हमको आज की डेट में यानी 1997 में हमको चाहिए होता तो हमको कितना बाउल खाना पड़ता? करीब 19 बाउल। अगर पालक खाओगे तो उतना ही न्यूट्रिशन हमको मिलेगा। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो जितने आसपास जो रहते हैं हमारे दादा दादी लोग, ये क्या बोलते हैं अक्सर, हमारे समय में कभी कोई रोग है ही नहीं। ना उनको शुगर का कुछ पता होता था, ना उनका हार्ट प्रॉब्लम। ये सब बहुत कम ही होता था, बहुत ज्यादा नहीं होता था। और अभी वो लोग बोलते हैं कि अभी के समय में पता नहीं इतना सारा ये बीमारी कहाँ से आया। इतने सारे बीमारी का रीजन सिर्फ एक ही था, हमारे भोजन में न्यूट्रिशन की कमी। ये एक न्यूज आर्टिकल आया था कि भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। दालों में प्रोटीन कम हुआ, मसूर की दाल में 10% प्रोटीन कम हो गया, गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, मूंग की दाल में आयरन घट गया, टमाटर में 66 से 73% कमी आई है विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में। मतलब ये सब क्यों होता है? मिट्टी में पोषक तत्व की कमी का असर होता है। होता यह है कि ज्यादातर लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा में कमी आने लग गई। और उसकी वजह से उसकी कमी का असर किस में आया? आपके भोजन में भी आने लग गया। जैसे आगे के स्लाइड में यहाँ पर देखिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक हाइब्रिड वेजिटेबल। यहाँ पर हमने टोमेटो का एग्जांपल लिया है। जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल होता है, जिसको देसी सब्जियां बोलते हैं, उसमें 100% आपको विटामिन और मिनरल्स मिलता है। यानी जिस चीज में जो मिनरल्स और विटामिन आप बचपन से पढ़ते आए हैं वो चीज उसमें मिलता है। लेकिन हाइब्रिड वेजिटेबल में आपको 40% विटामिन और मिनरल्स मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा वेस्ट है। यानी सिर्फ आपके पेट में फूड गया, यानी भूख मिटी, लेकिन आपको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो आपके शरीर के ऑर्गन का जो फ्यूल था। शरीर के ऑर्गन मतलब हार्ट, लिवर, किडनी, पेनक्रियास, आइज, ये जितनी भी चीजें होती है, इनको चाहिए प्रोटीन और न्यूट्रिशन। अब ये हाइब्रिड जो वेजिटेबल होता है ना, दिखता तो एकदम ऑर्गेनिक जैसा ही है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। और ये जो हाइब्रिड वेजिटेबल होता है, इसको उगाने का तरीका आप जानते हैं, ये जैसी मल्चिंग सिटीज में लगी हुई है, इसको जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है उससे विकसित किया जाता है। और इसको नॉर्मल फर्टिलाइजर जैसे गोबर खाद होता है उससे इसको उगाया जाता है। लेकिन इसको इसको बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर से उगाया जाता है। इसमें जितना भी न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो चुकी होती है। दरअसल किसान ने पैदावार बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा केमिकल और इन चीजों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी पैदावार बढ़ गई। अब ये जो हाइब्रिड वेजिटेबल है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आया? 60% विटामिन और मिनरल्स की उसमें कमी हो गई। यानी कि आप अगर खाओगे भी तो कितना खाओगे? अगर आपको, मैंने जैसे पहले के एग्जांपल में बताया, 1953 में जो एक बाउल पालक हुआ करता था, 1997 में कितना हो गया? वो 19-20 के इक्वल समथिंग चला गया। यानी 19-20 बाउल आप पालक खाओगे तब कहीं जाके आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन उतना आप तो खा नहीं पाओगे, पेट में उतनी जगह है ही नहीं कि आप उतना खा पाओ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हाइब्रिड वेजिटेबल जो हो रहा है ना, उसकी वजह से 60% का हमारे जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल में जो न्यूट्रिशन होता है उसकी वैल्यू गिर चुकी है। सिर्फ 40% हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आईज की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है। यानी कि पहले के समय में चश्मा जो लगना होता था जनरली ज्यादातर 50-60 की एज में ही लगता था। ले अब तो एकदम जो 1 साल के बच्चे होते हैं उनको भी चश्मा लगाना पड़ता है। ये सब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। अब आईज में प्रॉब्लम ज्यादातर क्यों आ रहा है?
विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, आयरन की कमी की वजह से आइज में प्रॉब्लम आ रहा है। पिट एंड गम्स, यानी पित्त में प्रॉब्लम आ रहा है। जो छोटे छोटे बच्चों में कैविटी की प्रॉब्लम होती है ना, विटामिन सी, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन के, इन सब की कमी से होता है। बहुत कम उम्र में हमारे तो बाल झड़ गए, हमारे भी यहाँ साथ ऐसा हुआ है। हमारा तो फिर भी हम 28-29 kg में पहुंचे तो हमारा बाल झड़ा, लेकिन अभी के समय में मैं कई लोगों में देख रहा हूँ जो 18-19 साल के नौजवान हैं, उनके भी सिर से बाल पूरे गायब हो गए हैं। जैसे हेयर लॉस होता है विटामिन B2, B5, बायोटीन, विटामिन डी, जिंक की कमी से। ड्राई हेयर होता है विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3, प्रोटीन, आयोडीन, सेलेनियम, बायोटीन की कमी से। डेंड्रफ होता है सेलेनियम, ओमेगा 3, विटामिन ए की कमी से। अब इतने सारे इसमें प्रॉब्लम्स है, इसको सबको मैं काउंट कर दे रहा हूँ तो काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से आप आज की डेट में मेजर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मेजर प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला मेजर प्रॉब्लम है बाल्डनेस, यानी हेयर फॉल। अर्ली एज में हमारा बाल्डनेस हो जाता है, यानी बाल झड़ जाते हैं। एक बार ही झड़ गया तो उसका रिटर्न आना मुश्किल है। बहुत कम ही लोग हैं जिनके बाल वापस रिटर्न होते हैं, और कोविड के बाद से तो बहुत दिक्कत हो गया। कोविड के बाद से ऐसे बाल झड़े हैं कि वो को वापस ही नहीं आएगा। दूसरा है मैरिटल हेल्थ प्रॉब्लम। अक्सर जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसमें जो कमियां आती है, इसका सबसे बड़ा रीजन तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। पुराने समय में देखते थे बच्चों की भरमार लगी होती थी, हर घर में 12 बच्चे, 13 बच्चे, 14 बच्चे, कहीं 18 बच्चे ऐसे होते थे। वैसे आज के समय में हमारे दो वाला रूल चला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स आप गूगल में सर्च कीजिए, हजारों आपको ऐसे दिखेंगे, इसलिए आपको इन चीजों को ध्यान देना होगा। थर्ड प्रॉब्लम है इम्पोर्टेंसी, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा था। मेरिटल हेल्थ प्रॉब्लम उससे मिलता जुलता ये भी एक प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंसी। हिंदी में बोलते हैं इसको नपुंसकता, और उर्दू में बोलते हैं नामर्दी। यानी जिन पुरुषों में पिता बनने की क्वालिटी नहीं होती उनको बोलते हैं इम्पोर्टेंसी। पहला रीजन तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। तो ये सबको आपको नोटिस करके चलना है, यानी कि यार ये इन फ्यूचर दिक्कत भी हो सकता है, और अगर हम में नहीं है तो हमारे बच्चों को ये चीज को आपको बताना पड़ेगा। मतलब 18 की उम्र होती है, उनको न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी की डेट में चल रही है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, यानी कि वो औरतें जो मां नहीं बन सकती। और ज्यादातर आज की फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम आज के समय में पीसीओडी है। ठीक है, जो लेडीजों में होता है पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, और ये हार्मोनल इम्बेलेंस की भी वजह से होता है। लेकिन पहला रीजन इसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ही है, यानी कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन आप उनको नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये जितना भी मैंने चार बताया है, चार ये बड़ा मेजर इशू है, और ये मेजर इशू जो है हर चौथे इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब आप ये बोलेंगे कि हमारी लाइफ में नहीं है, तो इन चारों में से कोई एक प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ से जरूर जुड़ा हुआ है। जैसे बाल्डनेस है या मेरिटल हेल्थ प्रॉब्लम, वो आप जानेंगे, वो आप आपकी लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई इंटरफेयर नहीं। ये बातें जो है कोई भी इंसान आपको पर्दे के पीछे से बता सकता है, सामने से कोई नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर आप खास चीज को फोकस कीजिए कि यहाँ पर हमने ये चीज क्यों कहा है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने लेडीज में बताया पीसीओडी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सब हार्मोनल इम्बेलेंस है। पहले ये क्यों नहीं होता था, अब ही हर किसी में क्यों दिख रहा है। अगली साइड में चलिए, ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ग्लैंड ऑर्गन है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, जिसका काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना और कई इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, हमारे भोजन को तोड़ता है। ये पेनक्रियाज का काम है। अब यहाँ पर हमने पेनक्रियाज के एग्जांपल क्यों दिया, यहाँ पर एक वर्ड देखिए, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करते हैं, आपके ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे ही आप चावल खाते हैं, चावल खाने के बाद क्या होता है, वो आपकी बॉडी में जाने के बाद तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। शक्कर और ग्लूकोज में फर्क होता है। शक्कर का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। यानी आप जब भोजन में चावल खाते हैं, चावल खाने के बाद जो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो शक्कर से जस्ट डबल पावर का होता है। वो जैसे ही आपके पेट में जाता है, उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देती है। और अक्सर क्या होता है, जब देखिएगा अक्सर आप चावल खाने के बाद आपको नींद आती है, तो क्यों होता है ऐसा, एकाएक आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस लगती है। यानी लीवर का जो अंग होता है, ये पेनक्रियाज, ये इंसुलिन तुरंत प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। ये प्रोडक्शन तुरंत जब शुरू करता है तो इंसुलिन का काम मैंने क्या बताया, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है वो। लेकिन क्या होता है, अभी के समय में मैंने ये बताया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से आपके ऑर्गन्स में कमजोरी आ रही है। तो कुछ लोगों का ये जो ऑर्गन होता है पेनक्रियास, ये कमजोर हो जाता है। कमजोर होता है तो जाहिर सी बात है, ये जो बाइल जूस होता है, यानी कि जो भोजन को पचाने वाला जूस होता है, ये इंसुलिन होता है, इसका प्रोडक्शन वो ठीक से नहीं कर पाता।
जब वो उसका प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर पाता तो क्या होता है, आपका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसको ये लोग शक्कर की बीमारी कहते हैं, यानी शुगर की बीमारी कहते हैं। जबकि शुगर कोई बीमारी नहीं होता। शुगर जो होता है एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। ये किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है। उसका सबसे प्राइमरी और सबसे मेजर रीजन हो सकता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी। अब हालांकि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन आप क्या देते हो आज के समय में अपनी बॉडी को? ये चीजें, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, ये भी चिप्स टेप प्रजाति, पिज्जा, ये जैसी कोल्ड ड्रिंक है, ये जैसे इससे पहले हमने एक बाइल्यूस एग्जांपल लिया ना पेनक्रियास का। लीवर को कमजोर करने में सबसे बड़ा योगदान इसी का है। हमारे जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है जो कम हो रही है, उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है, कोल्ड ड्रिंक्स। जिन देशों में डायबिटीज बढ़ रही है उन देशों में दिल के मरीज भी ज्यादा है। अब जैसा मैंने इससे पहले पेनक्रियास के बारे में आपको बताया था, बस उसी की वजह से डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं। अब डायबिटीज के मरीज बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए जो मेडिसिन होगी, तो मेडिसिन भी कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एलोपैथ की बजाय आप आयुर्वेदा में जाएं। आयुर्वेदा में डायबिटीज का जो इलाज है उसे करें। अगर मान लीजिए आयुर्वेदा में भी वो डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं कर रहा है, वो भी बैलेंस कर रहा है, तो मैं आपको प्रिफर यही करूंगा कि एलोपैथ की वजह आप आयुर्वेदा से ही बैलेंस करके रखिए। क्योंकि आयुर्वेदा में क्या होता है, अगर कोई चीज आपको फायदा नहीं कर रही है तो वो चीज आपको नुकसान भी नहीं करेगी। लेकिन एलोपैथ का तो अब आप अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। अब यहाँ पर न्यूज देखिए, 9 फरवरी 2023 की न्यूज है, जयपुर में ये छपा था। समोसा कचौरी दे रहे हैं दिल किडनी लीवर रोग, वजह एक ही तेल में बार बार गर्म करके बनाना। अब बाहर खाना खाने की आदत है आपकी। अगर आप ये सोचते हैं कि चलो आज से बाहर खाना बंद, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में कितना दिन रहेगा कि बाहर के खाने से हमको नुकसान है, ये चीज आपके दिमाग में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आप एक न एक दिन फिर बाहर का खाना खाओगे। आप ये अच्छे से जान रहे हैं कि ये चीजें हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, आप इससे अब अलग नहीं हो पाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा कोई चीज चाहिए जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को मजबूत कर दे। जैसे ही आपकी बॉडी का ऑर्गन मजबूत होने लगेगा तो ये बाहर की जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं आपकी बॉडी में, ये ऑटोमेटिक क्लीन होने लगेंगे। और वो तभी होगा जब आपके बॉडी के ऑर्गन्स मजबूत रहेंगे, और आपके बॉडी के ऑर्गन्स तभी मजबूत होंगे जब आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे। इंडिया का हेल्थ सिनेरियो क्या कहता है कि हर चौथे आदमी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। 10,000 से ज्यादा लोग रोजाना हार्ट की प्रॉब्लम से मारे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 5 तरह के जो डिसीज होते हैं वो ज्यादातर आपकी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से भी होते हैं। जिसमें पहला है टाइप 2 डायबिटीज, दूसरा है हार्ट डिजीज, तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर, चौथा है स्ट्रोक, और पांचवा है कई तरह के जो कैंसर्स होते हैं वो रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं। और ज्यादातर ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापे की वजह से भी ये जो रिस्क होता है वो और बढ़ जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी सही करनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक इन सारी बीमारियों का खतरा आपको बना हुआ है। लाइफ स्टाइल यानी टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। हालांकि मैं ये अच्छे से जानता हूं कि हम किसी को भी कितना ही मोटिवेट कर दें, लेकिन ये मोटिवेशन का जो असर होता है वो दिमाग में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। और जो हेल्थ को लेके वो हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं, वो बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। और जब उनको कोई बीमारी जब घेर लेती है तब वो लोग कॉन्शियस होते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तो हमको ये पता है कि आपकी लाइफ स्टाइल में बदलाव आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमारे पास कुछ ऐसा है जो आपके बॉडी के लिए बहुत सही रहेगा, जो कि मैं उसको रोज यूज करता हूँ, आप भी उसको रोज यूज करेंगे। जो टमाटर होते हैं उसको कैंसर से बचने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं, लेकिन आजकल के टमाटर उल्टा कैंसर बनाते हैं। उसका रीजन है ये पेस्टिसाइड्स। यानी कि शुरुआत की स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके हेल्थ में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि घर में आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल हैं, देसी सब्जियां आप उगा लेंगे, देसी पेड़ उगा लेंगे, अगर आप ये सोचते हैं कि पेस्टिसाइड्स की जगह हम लोग नीम के पत्ते या काढ़ा बनाएंगे, उसके बाद उसमें छिड़काव करेंगे, तो आप समझ लीजिए एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। यूट्यूब में जो बताते हैं ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल आप इस तरीके से उगा सकते हैं। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग हमने किसान लोग से पर्सनल मीटिंग की। उन लोगों ने ये बताया कि भैया ये जो हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं वो हर बार हम लोग को इससे ज्यादा जहरीला हमको छिड़कना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो कीड़े होते हैं, वो ऐसे पुराने पेस्टिसाइड्स को आसानी से रेजिस्ट कर लेते हैं। जैसे आपका बॉडी है, आप एक ही मेडिसिन को आप लंबे समय तक खाओगे ना, तो क्या होगा, वो मेडिसिन आपकी बॉडी रजिस्ट कर लेती है। यानी कि जैसे मान लीजिए टाइफाइड का जिनका बुखार होता है, लंबे समय तक पैरासिटामोल खाते हैं 500 mg का, तो एक समय बाद क्या होता है, वो मेडिसिन जो होता है रजिस्ट कर लेता है,
उसके बाद क्या है, बुखार को उतारने के लिए फिर 500 mg नहीं, फिर उससे बड़ा डोज चाहिए। बिल्कुल इसी तरह इंसेक्ट में भी होता है, जो कीड़े होते हैं ना, उनके ऊपर मान लीजिए, अपने एग्जांपल में बता रहा हूँ, 100 mg का कुछ मेडिसिन छिड़का गया, उस समय बाद क्या होगा, वो 100 mg कम पड़ेगा, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 150 mg का यानी 150 mg का मेडिसिन उनके ऊपर छिड़कना पड़ेगा, तब उन पे असर होगा। और अभी इतना हैवी पेस्टिसाइड्स का यूज होने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम फसल लगाएंगे, उसमें नीम की पत्ती का काढ़ा बना के हम छिड़काव करेंगे तो कीड़े मारे जाएंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। वैसा कुछ भी नहीं होता। यानी ये हैवी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के लिए किसान मजबूर हैं, उनको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनकी फसल खराब हो जाएगी। तो अभी के समय में जो लोग देसी सब्जियां उगाने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनमें जो कीड़े लगते हैं वो किसी भी पेस्टिसाइड्स को, पुराने पेस्टिसाइड्स को आसानी से रेजिस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर मेडिकल फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड वालों से पूछिएगा, जो एंटीबायोटिक होता है, मान लीजिए आपको सर्दी बुखार हुआ है, 5 दिन बाद 6वें दिन आपका शरीर उस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर लेता है। यानी कि उस बीमारी में अब आप उस एंटीबायोटिक को नहीं ले सकते, आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, दूसरा एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। और एंटीबायोटिक जो होता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। जैसे पेन किलर होता है, किडनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। एंटीबायोटिक लीवर को नुकसान करता है, पेन किलर भी लीवर को बहुत नुकसान करता है। यानी कि ये जो एलोपैथ मेडिसिन होती है वो ज्यादातर बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो मैं आपको ये पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि अगर आप में कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप आयुर्वेदा में जाएं। और इमरजेंसी लाइक जैसे कि कोई हादसा हो गया, रोड में कोई हादसा हो गया, या किसी को सांप ने काट लिया, या बीपी एकदम ही ज्यादा हाई हो गया है, या शुगर का लेवल एकदम हाई हो गया है, तब आपके पास पहला और आखिरी ऑप्शन एलोपैथ ही है। आपको एलोपैथ में ही जाना होगा। नहीं, एलोपैथ में क्या होता है, वो किसी भी बीमारी को कुछ समय के लिए ही कम करता है, परमानेंट इलाज उसमें नहीं होता है। अगली स्लाइड में देखते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स मतलब होता है जहर। वो जहर जिसको आपका लीवर आपके शरीर से बाहर निकालता है, लीवर का काम होता है। अब यहां पर देख लीजिए, बहुत सारी चीजें तो हम जान रहे हैं, जैसे कि डीजल जो हवा में उड़ता है, डीजल जो हम ऑक्सीजन के थ्रू अंदर जाता है, उसको भी हमारा लीवर ही बाहर निकालेगा। उसको बलगम बनाने का काम लीवर करता है। फेफड़ा डायरेक्ट ये नहीं बनाता है, हमारे लीवर ही ये कमांड उसको देगा। तो उसके बाद क्या होता है, लीवर ने कमांड दिया फेफड़े को, फेफड़ा क्या करेगा, म्यूकस में कन्वर्ट करेगा और उसको बलगम के जरिए बाहर निकालता है। वैसे बीपीए, बीपीए मतलब ये प्लास्टिक को ही बोला जाता है, और मरकरी और ये जितने भी चीजें हैं, ये तो बहुत सारी चीजें तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये सारे जो केमिकल हैं इनसे हम घिरे हुए हैं। अब देखिए, जैसे सोनोग्राफी लिखा हुआ है, पहले का जो वक्त हुआ करता था उसमें अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था, 9 मंथ के बाद डिलीवरी होती थी। अभी के समय में आप जाओगे ना किसी भी डॉक्टर के पास, तो प्रेग्नेंट लेडी का हर तीसरे महीने, चौथे महीने या हर महीने आज के समय में अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। उस अल्ट्रासाउंड में बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता है, जिससे बच्चे लोग को बहुत नुकसान हो सकता है, अनुवांशिक कोई नुकसान हो सकता है। अभी के समय में मजबूरी है, कोई बच्चों को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता। अब उसमें से क्या है, अल्ट्रासाउंड में बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, रेडिएशन होता है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है बच्चे को। आपका जो बॉडी, आपका जो लीवर होता है ना, वो सारे टॉक्सिन्स को स्टूल में कन्वर्ट करके बाहर निकालता है। ये आपकी बॉडी का पूरा वेस्ट प्रोडक्ट है। आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी खाएंगे, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स मिलेगा, कि बिना हाथ धोए खा रहे हैं तो टॉक्सिन जा सकता है। जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो देसी सब्जियां होती है, देसी फल होता है, जो भी है, जो भी आप खाना, उसमें थोड़ा बहुत टॉक्सिन मिलेगा ही। नहीं, अभी के समय में जो आप खा रहे हैं ना, उसमें ज्यादातर टॉक्सिन्स जा रहे हैं, और टॉक्सिन्स एनी टाइम आपका लिवर निकाल रहे हैं। और जब लिवर इन चीजों को बाहर नहीं निकाल पाता तो बेचारा सरेंडर कर देता है, जिसको डैमेज लिवर या फैटी लिवर कहते हैं। ये जो है, ये फैटी लिवर ने, ये लिवर सिरोसिस के एग्जाम्पल है। फैटी लिवर में सूजन आ जाता है, मतलब इस तरह के उसमें ऊपर फैट जम जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिवर सिरोसिस जहां हुआ, मतलब अब वो रिवर्स नहीं होगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो लिवर सिरोसिस में भी बहुत काम करता है, और बहुत लोग उसको यूज कर रहे हैं, जिससे उनको काफी बेनिफिट हो रहा है। यही लिवर होता है जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी को गर्मी देना, आपकी बॉडी को ठंडक देना, सारा यही काम करता है। ठंड के दिन में अक्सर भूख लगती है, उसका रीजन क्या है, आप खाना खाएंगे, उस खाने के जरिए आपकी बॉडी को ये हीट करेगा। इसलिए लिवर डिमांड करता है, आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है, तब आपको भूख लगती है, और जब आप खाना खाते हैं तब जो बॉडी का जो हीटिंग लेवल है वो बढ़ता है। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को लिवर ही कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी,
पेनक्रियास, आईज, ये जितने भी ऑर्गन होते हैं ये सारे ऑर्गन्स को लीवर ही मैनेज करता है। यानी लीवर आपके जितने भी ऑर्गन हैं उसको हेल्दी रखता है, यानी स्वस्थ रखता है। देखिएगा अक्सर जो ओवर ड्रिंकिंग वाले हैं, जो ओवर ड्रिंक करते हैं, जो लिकर बहुत ज्यादा लेते हैं, अल्कोहल जो बहुत ज्यादा लेते हैं, उन लोगों में ज्यादातर मल्टी ऑर्गन फेलियर का शिकायत आता है। यानी कि अक्सर देखिएगा जो मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से जो डेथ कर जाते हैं उसका पूरा जो रीजन होता है लीवर से जुड़ा होता है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर किसी व्यक्ति का लिवर फेल होता है तो मतलब ये है कि उसका मल्टी ऑर्गन फेल हो सकता है। इसलिए आपको अपना लिवर को ही स्वस्थ रखना है ताकि आपका लिवर इन पेस्टिसाइड्स को, हर्बिसाइड्स को आसानी से झेल सके। और लिवर को मजबूत रखना है तो आपको अपना बॉडी डिटॉक्स करना होगा, यानी आपकी बॉडी को क्लीन रखना होगा, अपने सारे ऑर्गन्स को मजबूत रखना होगा। इसके अलावा लिवर आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन या मिनरल्स की जब कमी होती है तो वो उसको पूरा करता है। लिवर खुद से विटामिन डी को तो नहीं बना सकता, लेकिन बाकी के जो विटामिन या मिनरल्स अगर कम होते हैं तो वो दूसरे विटामिन को मिक्सअप करके बना लेता है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ई की कमी होती है तो लिवर विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो आपके लिवर में स्टोर होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी ये जो रहते हैं वाटर सॉल्युबल है, यानी कि आप इसको सुबह खाओगे ना उस विटामिन को तो वो शाम तक आपके शरीर से यूरिन के रास्ते निकल जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा विटामिन ए ले लेंगे तो आपके लिवर को नुकसान होता है। ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए ज्यादा मात्रा में आपने गाजर को खा लिया है तो विटामिन ए क्या होगा, जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो लिवर आपका क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करके सिर्फ जितना जरूरत है सिर्फ उतना स्टोर करेगा, बाकी को पूरा बाहर निकाल देगा। तो बनाने वाले ने आपके शरीर को इतना परफेक्ट बनाया हुआ है कि आपके शरीर में दो दिमाग उसने दिए हुए हैं। एक आपका दिमाग जिससे आप सोचते हैं और एक दिमाग ये लिवर। ये लिवर क्या करता है, हर चीज को आइडेंटिफाई करता है। कौन बाहर से ऐसा चीज आ रहा है जो शरीर के उपयोगी नहीं है, तो जब वो उपयोगी नहीं रहता है तो पहले इम्यूनिटी को भेजता है, मतलब जितने भी जो टी सेल, बी सेल, जितने भी ये इम्यूनिटी सेल होते हैं उनको भेजता है। अगर वहां से नहीं होता है तो फिर ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ब्रेन आपका बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिसको बुखार कहते हैं। ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये आपकी बॉडी को क्लीन करने का ही प्रोसेस है। आपकी बॉडी की जितने भी ऑर्गन है हर एक को सही विटामिन मिनरल्स चाहिए। जैसे कि अभी इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया, आंख के लिए विटामिन ए चाहिए, बाल के लिए फोलिक एसिड, विटामिन डी चाहिए। इसी तरीके से सारे विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए और इस सारे विटामिन मिनरल्स आपका लीवर ही आपके पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। लीवर आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे पावरफुल ऑर्गन यही होता है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को यही निकालता है। जब ये खुद कमजोर हो जाता है तो उसके बाद ये सरेंडर कर देता है कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड से खा रहा है, वो जितना निकाल सकता है उसको निकालता है, उससे ज्यादा वो नहीं निकाल सकता। लीवर को अच्छे से पता है कि आपकी बॉडी में कितने मात्रा में कितने लेवल पे क्या होना चाहिए। ये लीवर का बहुत बड़ा काम है। अब यहाँ पर देखिए कैंसर मसाला। कैंसर मसाला मैंने यहाँ पर हेडिंग इसलिए डाला है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज आई थी कि जितने भी मसाले हैं जो बड़े बड़े ब्रांड के थे, उनका नाम अब मैं यहाँ पर मैं नहीं लूंगा, उन ब्रांड्स में भी उस मसाले में वो केमिकल मिला, वो जायका बढ़ाने के लिए वो केमिकल मिला जो कैंसर बना सकता है। और वो आप डेली यूज करते हैं और मैंने कहा ना, आप उन चीजों से अलग नहीं हो सकते, वो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपको लेना ही पड़ेगा वो चीज। क्योंकि आप अगर बोलेंगे हर चीज से किनारा करेंगे तो कितनी चीज को किनारा कर पाएंगे। अब देखो, बर्तनों में चिपके डिटर्जेंट से लिवर कैंसर का खतरा 4 गुना बढ़ा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जूठे बर्तन में खा लो, क्योंकि जूठे बर्तन में खाओगे ऐसे नॉर्मल साफ कर लोगे तुम्हें जर्म्स रहेंगे, वो से नुकसान करेंगे। अब डिटर्जेंट तो आप छोड़ नहीं सकते, डिटर्जेंट तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। लापरवाही से धुले बर्तनों में शोध के दौरान खतरनाक सिंथेटिक रसायन पाए गए, शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाते डिटर्जेंट के कण। अब करोगे तो करोगे क्या। यहाँ पर मैंने जैसे ही आपको ये बात बताई, ये कैंसर मसाला भी इसी के एग्जाम्पल दिया, ये चीज आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, आपको इनके साथ रहना होगा, इनके साथ रहने की आपको आदत डालनी होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है अल्फा यूथ का फिट 16 कैप्सूल। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं यहां तक मैं कैसे पहुंचा। देखो, यहां इसके बारे में मैंने काफी रिसर्च किया हुआ है। आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, आज से 3-4 महीने पहले की बात है, मतलब काफी समय हो गया। तो आपको ये न्यूज उड़ती उड़ती पता चली थी कि जिन लोगों ने कोविड का वैक्सीन लिया हुआ है उनकी जान जा रही है। इसकी पुष्टि हो चुकी थी, 51 केस तो करीब कोर्ट में इसका लगा हुआ है। तो जो भी है, मैं एक्चुअल में अपने साथ में कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैंने खो दिया है, और वो भी बहुत कम उम्र के थे, मेरे से छोटी उम्र के थे वो लोग। लेकिन फिर भी इस उम्र में उनका चले जाना मेरे लिए
एक बहुत बड़े धक्के की बात थी, क्योंकि कोई भी उम्र है, जैसे कि 20-21 साल के जो नौजवान लड़के हैं और उनकी अचानक मृत्यु हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है। तो हालांकि न्यूज में हम बहुत पहले से पढ़ रहे थे कि कोविड का असर वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। अब इस कैप्सूल को खाने के पीछे मेरा मोटिव क्या है? देखो यार, हम जितना भी पैसे कमा रहे हैं ना, जो भी हम कमा के रखे हुए हैं, अगर मान लो जान ही चली गई तो इतना पैसा का हम क्या करेंगे? वो पैसा हमारे क्या काम आएगा? तो यहाँ पर एक सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अपने जान का डर है, जिसकी वजह से मैं डेली इस चीज को इंटेक करता हूँ। और इसको इंटेक करने के बाद जो मेरी बॉडी में बदलाव आया, वो सारी चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये 19 इंग्रेडिएंट इसमें है। 19 तरह के इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ज्यादातर जो इंग्रेडिएंट है वो बाहर के हैं, यानी जापान का है। जैसे मैंगोस्टीन, मैका रूट, साइबेरियन जिनसेंग, एल्डरबेरी, रास्पबेरी। इसमें कुछ ही प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंडिया के हैं, जैसे कि आंवला, हर्रा, बहड़ा। ये हमारा जो त्रिफला जो हम खाते आ रहे हैं ना बचपन से, जिसके बारे में बताया जाता है, जो उसको इंटेक करता है रेगुलर, वो निरोगी रहता है। वो चीज इसमें डला हुआ है। इसके अलावा जो ये सिगरू जो है ना, सिगरू जो लिखा हुआ है, जो मोरिंगा की पत्ती होती है, जो ड्रम स्टिक होता है, जिसको मोरिंगा कहते हैं, कहीं कहीं मुंगा भी बोलते हैं, कई जगह सहजन बोलते हैं, बहुत सारी चीज बोले जाते हैं। तो उसकी पत्तियों में भी बहुत यानी चमत्कारिक औषधि होती है। तो इसमें सिगरू का भी इस्तेमाल किया गया, ये भी इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन ये सिगरू जापान में इसको कहा जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये जापान में सर्च किया गया है। इसको खास कोविड के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इसमें जो क्वालिटी है उसके बारे में मैंने जब रिसर्च की, तो रिसर्च की जब मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ एक ही तरह की बीमारियों में नहीं, कई तरह की बीमारियों में ये काम आता है। यानी ये 700 से भी ज्यादा बीमारियों में काम आता है। इस पर जितना भी कंटेंट है ज्यादातर जापान में मिलता है। और जापान की खास बात अगर आपको मैं बताऊं तो आप यूट्यूब में इसके बारे में सर्च कीजिए। जापान के लोगों में बुढ़ापा बहुत जल्दी नहीं आता है। रीजन ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें ज्यादातर जो कंटेंट है, ये कंटेंट वो लोग डेली अपने फूड में शामिल करके रखते हैं। कुछ फ्रेश खाते हैं, कुछ चीजों को वो उबाल कर खाते हैं, लेकिन यही सारी चीजें हैं जो वो खाते हैं, जिसकी वजह से उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। और स्किन के मामले में भी आप देखिए कि जो जापानीज लोग होते हैं उनकी स्किन ग्लो करती है, उनकी स्किन में एक चमक होती है। और बीमारियों के मामले में भी अगर बोला जाए तो जापान में बीमारियों का जो स्तर है वो बहुत कम है। तो इसमें जितने भी कंटेंट हैं, यानी जितने भी हर्ब हैं, वो सारे हर्ब जापान के ही होते हैं, जो जापान में जिसको रेगुलर यूज किया जाता है। इसमें हर कैप्सूल में वो सारे कंटेंट मिले हुए हैं। अब देखिए, अभी जो हल्की उम्र में लोग चले जा रहे हैं, किसी का खून गाढ़ा हो जा रहा है, किसी को कुछ नई प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, कोविड के बाद किस लोग को शुगर की प्रॉब्लम हो गई, किसी के बाल झड़ गए, किसी के दांत झड़ने लगे, किसी के हड्डियां कमजोर हो गई। तरह तरह की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वैक्सीन से, कुछ लोग को कोविड से हो रहे हैं, इसको मैं दावा नहीं करता, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर में दावा किया गया उस हिसाब से तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसका रीजन ये है। और ये हमें भी दिखेगा और हमारे बाद जेनेटिक हमारे बच्चों में भी ये असर दिख सकता है। इसलिए हमको अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं ना, हर इंग्रेडिएंट का अपना अपना क्वालिटी है। ये आपके हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, आईज और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, सारे ऑर्गन्स के लिए ये जितने भी यहाँ पर इंग्रेडिएंट आपको दिख रहे हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हर इंग्रेडिएंट का अपना अपना क्वालिटी है, जो कि उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है। उसके लिए बहुत बनाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इसको मैंने जितना समझाया है उस हिसाब से तो बहुत लंबा वीडियो हो गया है ये। इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, इसके लिए मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो तैयार करके रखा है, क्योंकि इसको यूज करने के लिए आपको पानी भी थोड़ा ज्यादा पीना होता है। और उसके लिए मैंने पूरे वीडियो तैयार करके रखा है। आप उस वीडियो को मेरे चैनल में व्यू कर सकते हैं। फिर भी मैं इसमें एक बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है पहले पाउडर फॉर्म में आता था, लेकिन लोगों को इसका टेस्ट कुछ समझ नहीं आया। इसलिए कंपनी ने क्या किया, इसको कैप्सूल फॉर्म में चेंज किया। वो जापान से इंपोर्ट होकर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहुंचता है, जहां ये कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आप तक पहुंचता है। तो इसमें क्या 120 कैप्सूल बनाए गए हैं। हालांकि कैप्सूल को इतना बड़ा नहीं बनाया जा सकता कि आप इसको एक साथ निगल ले, इसलिए कैप्सूल के साइज को छोटा छोटा रखा गया है। इसमें 120 कैप्सूल होते हैं, जो कि एक्चुअल में 1 मंथ के अकॉर्डिंग बनाया गया है। लेकिन ये 1 मंथ उन लोगों के लिए होगा जिनका आइडियल वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग सही है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मेरी हाइट है 6 फीट और मेरा वेट एक्चुअल में मेरी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए 67 से लेकर 71 के बीच, लेकिन मैं ओवरवेट की कैटेगरी में आता हूं।
इसलिए मुझे इस प्रोडक्ट को सुबह 4 कैप्सूल और शाम 4 कैप्सूल यूज करना होता है। यानी कि सुबह नाश्ते के पहले 2 कैप्सूल और नाश्ते के बाद 2 कैप्सूल, और रात को खाना खाने के पहले 2 कैप्सूल और खाना खाने के बाद 2 कैप्सूल। इस तरीके से 4 सुबह 4 शाम यूज करना होता है। और जिनका वेट उनके फ्रेम में है, यानी कि आपको ये स्मॉल फ्रेम ही लेना है। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट 6 फीट है और आपका वेट 67 से लेकर 71 के बीच है, तो आपको नाश्ते के सुबह आधे घंटे पहले 1 कैप्सूल, नाश्ते के आधे घंटे बाद 1 कैप्सूल, और रात को खाना खाने के पहले 1 कैप्सूल और खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल आपको ऐसे यूज करना है। ये चार्ट था, ये मेन के लिए है, और ये चार्ट वुमन के लिए है। वुमन की हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट स्मॉल फ्रेम में कितना होना चाहिए वो देख ले, उसी हिसाब से फिर प्रोडक्ट को यूज करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 19 तरह के हर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसमें जितने भी हर्ब है, ये आपको इस डेली बेसिस पे आपकी बॉडी को चाहिए। इसलिए अगर आप मान लीजिए लार्ज फ्रेम में है, यानी कि आप थोड़ा ओवरवेट में है, तो आपको 4 कैप्सूल सुबह 4 कैप्सूल शाम यूज करना होगा। क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी कि मोटापा जो होता है बीमारी का घर होता है, और आपने कोविड के समय में भी ये सुना होगा कि जो मोटापे में जो लोग हैं उनको कोविड से जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको फिट रहने की सलाह दी गई थी कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है और सांस वाली एक्सरसाइज करनी है। मोटापे में जो लोग होते हैं उनका सांस बहुत जल्दी फूलता है, तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत जल्दी गिरता है। इसमें 19 हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर मान लीजिए आप एक सुबह एक शाम यूज करते हैं, तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कुछ खास नहीं जा रहा है, और जो काम ये करने के लिए बना है वो काम ये उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अगर मान लीजिए आप आइडियल वेट पे हैं, तो आप 2 सुबह और 2 शाम इसको यूज कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया है। इसके लिए मैंने पूरे डिटेलिंग से वीडियो बना के रखी है, आप उसको विजिट कीजिए, देखिए, और उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कैसे पानी पीना, सारी चीजें मैंने उसमें बताया है। बस मैंने उसको उस तरीके से बताया जैसे मैं उसको यूज करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से उसको सेट कर लेंगे। ज्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में या पर्सनली तौर पे मुझसे इस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं कि सर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। देखिए, मैं तो इसको पिछले 8 महीने से यूज कर रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बहुत सारा बेनिफिट मुझे हुआ है, और ये बेनिफिट आपको भी देखने को मिलेगा अगर आप भी इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करेंगे। तो ये एलोपैथ नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं, ये आयुर्वेदा है, और इसका आप इस्तेमाल आंख बंद करके कर सकते हैं। और कोविड के टाइम से ही लोगों को इम्यूनिटी और आयुर्वेदा के बारे में समझ में आया। उससे पहले लोग एलोपैथ के पीछे ही भागे रहते थे, अब लोग आयुर्वेदा की तरफ आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर इस प्रोडक्ट को यूज कब तक करना है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, यानी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप इसको 6 मंथ तक रेगुलर यूज कीजिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी पनपनी शुरू हो गई है, ये बॉडी में गंदगी जमनी शुरू हो गई है, तो शुरू के 6 मंथ में वो पूरा इसको क्लीन कर देगा। इस अब देखो, आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है कि आप आज खाओगे तो कल से असर दिखना शुरू हो जाएगा, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। अब जैसे मैंने इसमें प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका आपको बताया कि आपको यूज कैसे करना है, कुछ दिनों बाद ही आसपास वाले लोग आपको बोलने लगेंगे आपके चेहरे में चमक दिख रही है। उसके पीछे के रीजन क्या है, ये जैसे फिट 60 ये नाम लिखा हुआ है ना, इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको एंटी एजिंग में बहुत काम करेगा। यानी आपकी स्किन में टाइटनेस लेके आएगा और आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। ये फायदा होता है, क्योंकि ज्यादातर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा स्किन इतना ग्लो कैसे करता है, तुम्हारा चेहरा इतना ग्लो कैसे करता है। तो वो उनको भी यही राज बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, जिसकी वजह से मेरा स्किन ग्लो करता है। तो इस प्रोडक्ट को शुरुआत में 6 मंथ तो आप कंपलसरी लीजिए, लेकिन मैं 6 मंथ से ज्यादा इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए आप और लंबे समय तक इसको यूज नहीं करना चाहते, तो आपको मैं पर्सनली आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अभी ठंड का सीजन आ रहा है, अभी हालांकि आप 6 महीने पूरे यूज करेंगे, 6 महीने के बाद क्या करेंगे, 4 महीने का आप गैप कीजिए। कौन से 4 महीना? 4 महीने जो सीजन का होता है, जैसे 4 महीने बारिश होता है, 4 महीने गर्मी होती है, 4 महीने ठंड होती है। 4 महीने आप ठंड में यूज कीजिए, 4 महीने गर्मी में गैप कर लीजिए, फिर 4 महीने आप बारिश के समय यूज कीजिए, फिर 4 महीने ठंड पड़ती है उसमें गैप कर दीजिए, फिर 4 महीने बाद फिर गर्मी पड़ेगी उसमें यूज कर लीजिए, फिर 4 महीने का गैप कर लीजिए। इस तरीके से क्या होगा, ये अलग अलग जो सीजन होता है, अलग अलग मौसम होता है, उसके हिसाब से बॉडी डिटॉक्स भी आपका हो जाएगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। यानी कि ये प्रोडक्ट आप 4 महीने ही यूज कर रहे हैं, 4 महीने यूज कर रहे हैं, फिर 4 महीने गैप कर रहे हैं, फिर 4 महीने यूज कर रहे हैं, फिर 4 महीने गैप कर रहे हैं। इस तरीके से आपकी बॉडी में बैलेंस न्यूट्रिशन भी मिलेगा, जो कि इस कैप्सूल के जरिए आपको मिलना है। तो इस तरीके से आपको बॉडी डिटॉक्स भी होगा, गंदगी बाहर भी निकलेगी, और आप बड़ी बड़ी जो बीमारियां उनसे बचे रहेंगे। और आपको लाइफ स्टाइल तो हमेशा सही रखना है। जो लाइफ स्टाइल मैंने उस वीडियो में बताया, वो लाइफ स्टाइल आप हमेशा रखिए। लेकिन इस कैप्सूल को मैं ये कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना के चलें, और इसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक फूड है जो आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए। मैं आपको एक सलाह दूंगा, इस प्रोडक्ट को आप तब तक यूज कीजिए जब तक आपको स्वस्थ रहना है। क्योंकि मैंने आपको डिटर्जेंट के बारे में बताया है,
जैसे डिटर्जेंट जो होता है वो अगर बर्तनों में चिपका हुआ आपके पेट में जा रहा है तो आपको नुकसान कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। इन चीजों से हम लोग हमेशा जुड़े हुए हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं बाहर की चीजें ज्यादा खाता हूँ। अब मुझे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके रखना है, साफ सुथरा रखना है, तो इसको डेली बेसिस पे मैं प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। तो मन में एक निश्चिंत वाली भाव है कि कम से कम इसको खा रहा हूँ तो कम से कम मुझे फायदा हो रहा है। इसमें जितने भी कंटेंट हैं, ये सारे कंटेंट फूड ग्रेड के हैं, यानी कि इसको डेली इंटेक करते हैं लोग, खाते हैं। आगे चलते हैं। ये वो बयान जो चर्चा में है, दुनिया को अगली महामारी के लिए तैयार रहना चाहिए, ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हमें हेल्थ सेक्टर में जल्द से जल्द जरूरी बदलाव करने की जरूरत है। देखिए, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड इतने लोगों की मौत न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से ही हुई है, यानी उनका ऑर्गन्स मजबूती ना होने की वजह से हुई है। कोरोना में ज्यादातर उनकी मौत हुई है जिनके लंग्स की कोई प्रॉब्लम उनको पहले से रही हो या पहले से कोई बीमारी रहा हो। वो बीमारी अगर उनको नहीं रहती तो शायद आज बहुत लोग हमारे साथ होते। और इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ हुआ ही नहीं था लेकिन उनकी भी मौत हो गई। कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो यूट्यूब चैनल के जरिए आपको कोरोना के लिए जागरूक कर रहे थे, उनकी भी मौत कोविड से हुई है। तो कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट हमारे पास है। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है, आपको इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना होगा। अगर आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो हो सकता है कि जो आने वाला कोई भी रोग है या कोई भी महामारी है उससे आप निपट सकें। अभी देखिएगा, अभी कोविड के बाद से जिसको भी जो भी सर्दी हो रही है वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आपकी इम्यूनिटी कितनी कमजोर हो चुकी है, आप कितने कमजोर हो चुके हैं। अल्फा यूथ के बारे में जो मैंने रिसर्च किया था, इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं, जो मेन अभी के समय में फायदा ही इसमें है, वो फायदा मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी का जड़ है आपका पेट साफ ना होना। जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे, आपके पेट की सफाई शुरू हो जाएगी। आपको इसके अलावा कोई बाहर पाचक चूर्ण लेने की जरूरत नहीं। ये जब आप खाते रहोगे तो आपके पेट की सफाई शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी की गंदगी निकलनी शुरू हो जाएगी। इसमें जितना भी ये मैंने बताया है, इसमें ये जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें डले हुए हैं, सभी का अपना अपना क्वालिटी होता है। उसी क्वालिटी के आधार पर मैंने इसको अलग अलग किया है और यहाँ पर आपको मैंने बताया है। ये आपके शरीर में सेलुलर न्यूट्रिशन, यानी आपके एक एक सेल को, जो छोटा छोटा सेल होता है ना, देखो कोशिका क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है ना, वो ऑर्गन से बनता है। ऑर्गन क्या चीज से बनता है? टिश्यू यानी ऊतक से बनता है। और ऊतक किससे बनता है? कोशिकाओं के समूह से। यानी बहुत सारे कोशिका मिलके ऊतक यानी टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू से आपका ऑर्गन्स बनता है। और ये सारे ऑर्गन आपके बॉडी के अभिन्न अंग हैं, यानी कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स आपको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखते हैं। जो हमारे ये प्रोडक्ट है वो आपके हर एक सेल को न्यूट्रिशन पहुंचाता है। नाक बहना, छींक आना व अस्थमा के इलाज के लिए आयुर्वेदिक उपचार ज्यादा कारगर है। ये सारे न्यूज का ही आर्टिकल है, यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ भी बना के नहीं बोल रहे हैं। इस न्यूज को आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, यानी कि आपकी शरीर में जाने के बाद अगर ये कोई फायदा नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगा। हमारे जो पीएम साहब हैं, इन्होंने ये कहा है कि दुनिया आयुर्वेद की ओर लौट रही है, क्योंकि आयुर्वेदा से ही हम लोग का इलाज हो सकता है। आयुर्वेदा इंडिया की देन है। इंडिया में बहुत पहले से ये चीज हो रहा है, और हमारी रिसर्च को कॉपी करके यूएस वाले बोलते हैं कि हमने रिसर्च किया है, जबकि वो हमारा ही रिसर्च है। हमारा आयुर्वेदा कितना पुराना है वो आप भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन यूएस के लोग जो होते हैं, वहां के बना हुआ एलोपैथिक वो लोग यूज नहीं करते। वो लोग हमारी कंट्री में बने हुए आयुर्वेदा को प्रीफर करते हैं। आयुर्वेदा हमारी ही कंट्री की खोज है, लेकिन आयुर्वेदा हम ही यूज नहीं करते। हम लोग क्या यूज करते हैं? एलोपैथ। हमको हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट का रास्ता अक्सर लोगों को गड्ढे में लेके चला जाता है। इसलिए आयुर्वेदा भले ही धीरे असर करता है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप आयुर्वेदा में ही जाइए। आयुर्वेदा यूज करने के बाद, अब मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मेरे आसपास लोगों को वायरल फीवर हुआ, जिसमें उन लोग को तेज बुखार हुआ, लेकिन मुझे नॉमिनल सर्दी उससे ठीक हो गया। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर मान लीजिए कहीं से भी आपको लगे कि प्रोडक्ट महंगा है, तो आपको ये लाइन मैं आपको बता देता हूँ, बीमार होने पर खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए आप खर्च करें। क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आपके हार्ट सर्जरी में या एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी में या ऑपरेशन में, किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए वो बोलता है, वो आप तुरंत तुरंत अपनी जान बचाने के लिए 2.5 से 3 लाख या 5 लाख जितना डॉक्टर बोलता है तुरंत फेंक देते हैं। और हमने आपसे क्या कहा कि भाई आपको ये थोड़ी मात्रा में खाना है, हो सकता है आप उस बड़ी बीमारी से बचे रहें। अब ये चाहिए प्रोडक्ट किसी भी चीज के लिए बना हो, लेकिन ये फायदा हर चीज में कर रहा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करें। अगर आपको ये लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप एक काम कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए और डायरेक्ट कहीं और से मंगा लीजिए। जरूरी नहीं ब्रांडेड से मंगाना, आप कहीं से मंगाइए, हर जगह ये अवेलेबल है ये प्रोडक्ट। आप सर्च कीजिए, वहां से मंगा लीजिए।
मुझे इससे कोई फायदा नहीं। मैं बस चाहता हूं कि ये हर घर में पहुंचे और एलोपैथ से लोग दूर हटके आयुर्वेदा की तरफ जाएं। मेरा टास्क बस यही है कि इसको हर घर में पहुंचाना है, क्योंकि जो अभी के समय में बहुत कम एज में जो लोग चले जा रहे हैं, वो कम से कम हमारे साथ रहेंगे। जो आपके बहुत नजदीक हैं और वो किसी ऐसी बीमारी से चले गए हैं जो अक्सर ओल्ड एज में आती है, या किसी ऐसे स्ट्रोक में चले गए जो ओल्ड एज में आती है, वो जवानी में अगर आया, यानी उसके यंग एज में आया और वो आपके सामने से चला गया, उसके जाने का अफसोस क्या होता है वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने किसी नजदीकी को खोया है। इसलिए मैं आपको यही प्रिफर करूंगा, यही बोलूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को लें, इसको यूज करें, आप रिजल्ट खुद में देखें, लोगों को भी बताएं। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस प्रोडक्ट को सेल करें। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको बिना स्वार्थ के भी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैंने भी बिना स्वार्थ के ही लोगों को, कई लोगों को ये चीज दिया हुआ है, प्रोडक्ट खरीद के उन लोग को भी दिया हुआ है, वो लोग अपना यूज कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर किसी का मर्ज ठीक होता है ना, तो लोग डॉक्टर को दुआएं देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम ये नहीं कह रहे कि कोई हमको भगवान माने, बस हम चाहते हैं कि उन तक ये पहुंचे, वो लोग इसको यूज करें। क्योंकि ये चीज हो सकता है कई लोग के लिए महंगा हो, एफर्ट करना मुश्किल हो, क्योंकि विदेशी प्रोडक्ट है। ये ज्यादातर इसमें का जो इंग्रेडिएंट है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं, वो बाहर ही मिलता है। वहां से इंपोर्ट करने में अलग चार्ज आ रहा है, यहाँ उसको कैप्सूल फॉर्म में चेंज करने में अलग चार्ज आ रहा है, आप तक पहुंचाने में अलग चार्ज आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, थोड़ा महंगा हो जा रहा है। वो हर इंसान के लिए हो सकता है एफर्ट करना मुश्किल हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको पर्सनल परचेज करके भी ऐसा गिफ्ट में उनको दे दें। अगर कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो उनको बता दें जिसको यूज कैसे करना है, उससे आपको दुआएं ही मिलेंगी। अगर आप मान लीजिए कहीं मनी डोनेट करते हैं, तो डोनेट करने के वजह मैं आपको ये कहूंगा कि अगर वो किसी बीमारी से अगर पीड़ित है तो ये प्रोडक्ट परचेज करके उसको दें। बस हम लोग किनको ये नहीं देते, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको ये नहीं देती, जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 12 साल से नीचे होती है उनको हम नहीं देती, और तीसरा जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको नहीं देते। क्योंकि किडनी के पेशेंट को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि किडनी के पेशेंट का जो पानी का क्वांटिटी होता है वो लिमिटेड होता है, बहुत कम क्वांटिटी में उनको पानी पीना होता है। और इस टेबलेट को लेने के बाद आपको पानी ज्यादा पीना है। पानी इसलिए ज्यादा पीना है ताकि आपके हर ऑर्गन को बराबर उसका न्यूट्रिशन मिल सके। हमारी टीम में एक लेडी है जिनको इस तरह की प्रॉब्लम थी, मतलब सफेद दाग की प्रॉब्लम थी। हालांकि ये जो इमेज है ये गूगल से लिया हुआ इमेज है, ये चीज मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इमेज लिया है, क्योंकि जब मैंने उनसे बात किया था तो उन्होंने अपनी फोटो शेयर करने के लिए मुझे मना कर दिया था, इसलिए मैंने गूगल से किसी और की इमेज डाउनलोड की है और ये रिपोर्ट के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बारे में मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ल्यूकोडर्मा करके एक डिसऑर्डर होता है जो ज्यादातर आजकल कई लोगों में ये होता है। ये क्या होता है, शरीर में सफेद सफेद दाग के निशान होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो हमारा जो सेल होता है, यहाँ पर की जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना, वो न्यूट्रिशन उनको यहाँ पर नहीं मिल पाता। उसकी वजह से यहाँ पर का कलर अलग हो जाता है। ये बहुत कॉमन है और कई लोगों को ये होते रहता है। तो उनमें ये रिजल्ट हमने देखा है। तो उसके बाद हालांकि वो पेट के समस्या की वजह से उसको ले रही थी, पेट में थोड़ा सा गैस की समस्या हो रही थी और लिवर भी उनका फैटी था, उसकी वजह से ये प्रोडक्ट वो ले रहे थे। तो उनको लेते लेते उनके शरीर में और भी चीजों का फायदा हुआ। उसमें से एक फायदा यह था कि उनके होंठ के पास से इस तरह का निशान था और धीरे से इस तरह से हो गया, मतलब ये हट गया। ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमारे सामने आया और इसका इलाज असंभव है। लेकिन हमको इस बात की खुशी हुई कि आयुर्वेदा से, यानी कि इस प्रोडक्ट से ये फायदा हुआ, इसलिए हमको खुशी हुई कि यार ये चीज लोगों को बताना चाहिए। और इस प्रोडक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है, यानी कि लोगों तक पहुंचाने का तरीका है, कंपनी ने उसको भी ध्यान में रख के वो सिस्टम को तैयार किया है। वो सिस्टम मैं इसी चैनल में अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा, क्योंकि आप इसने इनकम भी कर सकते हो। वो इनकम कैसे होगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोडक्ट में इस तरह का भी रिजल्ट देखा गया है। हालांकि कंपनी ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है, लेकिन ये रिजल्ट आ रहा है। इसका डिस्क्लेमर यही है कि जो भी प्रोडक्ट है वो 100% वेजिटेरियन डाइटरी सप्लीमेंट है और ये कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, ये फूड इंग्रेडिएंट है। इसमें जितने भी प्रोडक्ट है ये सारे के सारे फूड ग्रेड हैं, जैसे मैंगो स्टीम, मेका रूट, साइबेरियन जिनसेंग, एल्डरबेरी, रास्पबेरी, और ये जितने भी चीजें हैं ना, ये हमारे शरीर में जाने के बाद हमको फायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करते हैं। ये जो सारा सर्टिफिकेशन है इस प्रोडक्ट को, ये सारा सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है, आप इस पर चेक कर सकते हैं। अब बाकी आपको क्या करना है वो आप अच्छे से जानते हैं। थैंक यू।